अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। धन्यवाद। आज देखिए क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी इंट्रोडक्शन गया है, जिसमें हम तत्वों के परमाणु की संरचना के बारे में बताएंगे। और उसमें यह बताया गया है कि तत्व या जो परमाणु है वह 3 कणों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने बताया है कि परमाणु के केंद्रीय भाग में होता है, जिसको नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उसमें देखिए कई कक्षाएं बनती हैं। जैसे यह अगर परमाणु का हम नाभिक बना दें जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और आप जानते हैं यह भाग ठोस होता है, तो हमने बताया इसके चारों तरफ कई कक्षाएं बनती हैं। पहली कक्षा यह हुई, यह दूसरी कक्षा हुई, यह तीसरी कक्षा हुई। इस तरह देखा जाए तो कई कक्षाएं बनती हैं, जिसको आप 1, 2, 3 इसी तरह आगे अगर लीजिएगा तो यह चौथी कक्षा हो जाएगी। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। यानी कक्षा या कोष बात एक ही है, कक्षा कहिए या कोष कहिए या इसी को सेल बोलिए, एक ही चीज सब है, एक ही नाम है। इसको इंग्लिश में KL से भी दिखाते हैं। तो आपके पास यह समस्या आ जाती है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा जो बनी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरी कक्षा में। और यह जानिए कि सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती, क्योंकि कुछ कक्षाएं तो छोटी हैं, कुछ उससे बड़ी होती जाती हैं। तो इसके लिए बोरबरी योजना लागू की गई, यानी तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है या इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वह बोरबरी योजना से किया जाता है। तो बोरबरी योजना में यह है, इनका नियम क्या है। नियम देखा जाए तो इन्होंने बताया कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के हिसाब से रखे जाते हैं। तो 2n² का मतलब है जहां n कक्षा की संख्या रहेगी, कक्षा की संख्या रहेगी, n कक्षा की संख्या होती है। अब देखिए n बराबर अगर 1 रखिएगा तो इसका मतलब प्रथम कक्षा है या प्रथम कोष है। प्रथम कोष कहिए चाहे प्रथम कक्षा कहिए, प्रथम कोष हो गया। तो यहां पर n का मान 1 रखकर देखेगा तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1 आएगा, और 1 का 2 में गुणा करिएगा तो 2। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। पता हो गया कन्फर्म। दूसरी कक्षा अगर है तो n बराबर 2 रखिए, यानी यहां पर जो है द्वितीय कोष कहिए या द्वितीय कक्षा कहिए, द्वितीय कोष कहिए चाहे द्वितीय कक्षा। तो यहां पर देखिए 2 गुणे 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। तो इसका मतलब दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं। तीसरी कक्षा अगर लीजिएगा तो n बराबर 3 रखिएगा, यानी तृतीय कक्षा या तृतीय कोष कहिए। तृतीय कोष में अगर देखा जाए तो n का मान 3 रख दीजिए। इसी में देखिए, इसी में मान सब रख रहे हैं हम। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर होगा तो 3 3 9 और दूना 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। यह ध्यान रखना है, 18 अगर नहीं पूरा हो पाते हैं तो 8 से भी यह कक्षा कंप्लीट मानी जाएगी। 18 तो है, लेकिन 18 अगर नहीं पूरा हो पाते हैं तो 8 से भी कक्षा कंप्लीट मानी जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फिर n बराबर अगर इसी तरह बताइए 4 रखिएगा तो चतुर्थ कक्षा आएगी, और चतुर्थ कक्षा आएगी तो यहां पर जो है चतुर्थ कोष या कक्षा आएगी। तो यहां पर 2 गुणे 4 का स्क्वायर होगा, 4 चौक 16 दूना 32 हो जाएगा। यानी चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। इस तरह बोरबरी योजना चली है, लेकिन ज्यादा जिनका परमाणु क्रमांक है यानी 20 के बाद, उन पर यह नियम थोड़ा अपवाद आने लगा, यानी अपवाद तमाम आने लगा। तो इसलिए आगे योजना एक और बताई जाती है, अब्बाऊ योजना, जिसको आप 11th में पढ़िएगा, वहां पर जो है इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी बोरबरी योजना से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आना चाहिए। यानी बोरबरी योजना से पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 भी हो सकते हैं, लेकिन 18 से अगर कम आ रहा है तो 8 से कंप्लीट कर लिया जाता है।
जैसा कि हम बताएंगे, और चौथे कक्षा में कितना 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह ध्यान रखना है। तो कोई पूछ सकता है आपके कि एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 18 जवाब दीजिएगा, 8 नहीं बल्कि 18। अगर पूछेगा के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, तो जवाब क्या आएगा 2। एन कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जवाब आएगा 32। तो इसको आपको रब पर या फेयर पर जहां आप स्टार्ट किए हैं अपना इंट्रोडक्शन में, वहां पर हम आज भी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अगले वीडियो में भी इंट्रोडक्शन हमारा रहेगा, फिर अगले वीडियो में जब देंगे तो वह लेसन कोई ना कोई स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपकी केमिस्ट्री यानी 10th लेवल पर केमिस्ट्री से अटैच रहेगा। तो आप लोग परिचय में इसको जानते रहेगा पहले, चूंकि शुरुआती में इसकी जानकारी सबको रहना जरूरी है। अगर यह जानकारी नहीं रहेगी तो केमिस्ट्री में जानकारी अधूरी मानी जाएगी या वहां पर समझाया जाएगा तो समझ में आने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम यह इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, 2-3 वीडियो बना करके इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां हमने बता दिया, इसको आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको करना है बोरबरी योजना से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का, तो आपको बताए हम कि इसी हिसाब से किया जाएगा। जैसे देखिए, एक हम बता देते हैं, सोडियम है तो सोडियम का जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 यानी 11 है, एटॉमिक मास होता है 23। तो यानी इसमें प्रोटॉन हो गए 11, इलेक्ट्रॉन भी हो गए 11। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा बोरबरी योजना से तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो 8 2 10 हो गए, 1 बचा, तो तीसरी कक्षा में 1 जाएगा। अब ऐसा नहीं कि तीसरी कक्षा में 8 हो जाएगा, जब यहां नहीं है तो 1 का इलेक्ट्रॉन रहेगा। वैसे देखा जाए तो यहां पर कितने की कमी है, 7 की कमी है। अब इसको अगर पूरा करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो या तो 1 का त्याग करे और या तो 7 ठो ग्रहण करे। 1 त्याग करेगा तो 2 8, इसकी 1 कक्षा टूट जाएगी। और फिर देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करना होगा, देखिए पहले न्यूट्रॉन अगर निकाले तो आपको बताएं A-P किया जाएगा। चूंकि आप पढ़ चुके हैं A बराबर होता है P + N, तो N बराबर अगर निकाला जाए तो A-P होगा, इससे तो A-P होगा, तो N बराबर A का मान देखे 23 है, एटॉमिक मास है, और -P का मान 11 है, तो आ जाएगा कितना 12, तो 12 न्यूट्रॉन आ गया। अगर अब इसका फिगर बनाना है तो देखिए नाभिक है, बना दिए। नाभिक में चूंकि प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन 12 आ गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में देखिए 2 होंगे, 2 इस तरह बना देंगे। दूसरी कक्षा हमें 8 है तो 8 इस तरह रख देना, 2 2 4 2 6 और 2 8 रख देना। और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आप करिएगा, तीसरी कक्षा बनेगी तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यह देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो समझ में सबको आया होगा। इस तरह आप विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके हिसाब से कर सकते हैं। अब यहां देखना है कि इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी कंप्लीट यह करना चाहेगा। यानी बोरबरी योजना से हमने बताया तीसरी कक्षा में 18 या तो 8 पूरा करेगा, तो यहां तो 18 दूर की बात है, या 8 पूरा करने के लिए भी 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। 18 क्या पूरा करेगा, तो 7 चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तो इसके लिए अच्छा ही है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन यही त्याग करता है तो सोडियम Na+ बन जाता है, यानी सोडियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम या आयन रूप बन जाता है। और जब सोडियम आयन रूप बनेगा तो उस समय लिखा जाएगा क्या, Na+ लिखा जाएगा। और Na+ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें बताइए 10 हो जाएंगे कि नहीं, 1 त्याग करेगा तो 1 की कमी हो जाएगी, यानी 10 आएगा। और 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 2 8, यानी 2 कक्षाओं को बना देना आपको। प्रोटॉन देखे वही रहेंगे 11 ही, न्यूट्रॉन देखे 12 रहेंगे। और पहली कक्षा में इसके क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, दूसरी कक्षा बनाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए 2 2 4 हुआ, 2 6 हुआ और 2 कितना हो गया 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए पूर्ण है। तो कन्फर्म हो गए होंगे सब लोग। देखिए यह सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और यह सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसी तरह और भी कहीं आता है तो इस तरह से फिगर बनाकर आप दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यह कभी अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करने के लिए कभी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और कभी यह ग्रहण भी कर सकता है। अब कंडीशन बताए कि अगर बात है बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तब तो त्याग करना अच्छा ही है। लेकिन अगर पहुंच गया 7 तक पहुंच गया
7 है अगर, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 बना सकता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में बताए 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो 2, 8, 7 आएगा। तो बताइए तीसरी कक्षा में 8 बनाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl-1 बनाना। तो देखिए अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करने के लिए जो तत्व का परमाणु है वह कभी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और कभी क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जिसकी वजह से उस पर प्लस आवेश या माइनस आवेश आएगा, जिसको कहते हैं कि वह आयनित हो गया। या तो धनायन होगा या तो क्या होगा, ऋणायन होगा। देखिए मतलब समझिए, अब ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर हम कहें Mg है, Mg का देखे परमाणु हुआ और Mg प्लस अगर देखा जाए प्लस 2 चार्ज होता है आयन। Mg में देखिए इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 और Mg प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। 2 त्याग किया, 2 त्यागेगा तो 2 कम हो जाएगा। वहीं पर ऑक्सीजन है और O माइनस है, ये ऑक्सीजन परमाणु हुआ या ऑक्सीजन आयन है। बताइए इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होते हैं, 8 ना, 8 एटॉमिक नंबर होता है तो 8 आएगा। और इसमें कितना हो जाएंगे, यह 2 ग्रहण कर लिया तो 2 बढ़ जाएंगे, यानी 8, 2 यह 10 हो जाएगा। यह ग्रहण किया और यह त्याग किया, तो त्याग करेगा तो कमी आएगी और ग्रहण करेगा तो अधिकता हो। उसे 2 ग्रहण कर लेगा, 10 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2, 8 कंप्लीट है। और इसका बल्कि 2, 6 आएगा तो कंप्लीट नहीं है। 2, 6 का मतलब है कि 8 बनाने के लिए 2 ग्रहण करेगा। तो जब यह ऑक्सीजन है तो परमाणु हुआ और यह ऑक्सीजन आयन हुआ। तो इस तरह आपको कुछ धनायन और कुछ ऋणायन मिलेंगे, कुछ धनायन और क्या मिलेंगे, कुछ ऋणायन मिलेंगे। धनायन का मतलब है वह इलेक्ट्रॉन त्याग किए और ऋणायन का मतलब वह इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण किए। 3 धनायनों और ऋणायनों को अगर एक चार्ट में लिया जाए या एक उसका आरेख खींचा जाए पूरा या आरेख बनाया जाए तो बहुत सारे तत्व धनायन और ऋणायन के अंतर्गत आएंगे, उनका हम अध्ययन करा रहे हैं। और अगर धनायन ऋणायन का अध्ययन हो जाएगा तो आपको बड़े आराम से सूत्र मिल जाएगा या सूत्र बनाने आ जाएगा, समझिए। इसलिए धनायन ऋणायन का अध्ययन करना तो जरूरी हो गया। तो धनायन कब बनाता है, समझ गए। धनायन कब बनाएगा, जब वह इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ऋणायन कब बनाएगा, जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब कंडीशन बताएगी कि कब धनायन बनाएगा, कब ऋणायन बनाएगा। अगर बताए किसी के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, धनायन बनाएगा, धने का आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी धनायन बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी धनायन बनाएगा। तो चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 8 बनाने के लिए 5 चाहिए, 5 कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा जल्दी। तो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2, 8, 3, तो बाहरी कक्षा वाला जो 3 इलेक्ट्रॉन है वही त्याग करेगा। तो हमें लगता है समझ में अब सबको आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह आप एक चार्ट बनाएगा तो चार्ट कैसे बनेगा इसके बारे में हम बता रहे हैं। हाँ देखिए, कुछ ऐसे तत्व है जैसे कार्बन है, कार्बन का 6 और 12 होता है। अगर इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा 2, 4 आएगा। तो 2, 4 का मतलब है यह 4 ग्रहण भी कर सकता है और 4 त्याग भी कर सकता है, 4 त्याग भी कर सकता है और 4 ग्रहण भी कर सकता है। और एक देखिए होता है, अभी आप लोग तो नहीं बताया गया है, एक साझेदारी से भी इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं तत्व। जब साझा करेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। तो यह देखा जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करता है। लेकिन उसका अध्ययन फिर बाद में पढ़िएगा, पहले धनायन और ऋणायन का अध्ययन कर लीजिए, फिर और का अध्ययन हम बताएंगे धीरे धीरे करके। तो इसके बारे में देखिए, कभी यह +4 भी बना सकता है, कभी -4 भी बना सकता है, कभी कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत भी बैलेंस कर लेता है अपने आप को। तो इसके बारे में बाद में अध्ययन हम कराएंगे। तो देखिए, आप एक कॉलम बनाएगा जिसमें एक तरफ लिखिएगा धनायन, धनायन मूलक, धनायन मूलक को क्षारीय मूलक भी बोलते हैं, क्षारीय मूलक। तो धनायन मूलक हमने बताया एक, यह एक चार्ट बनेगा।
और एक ऋणायन रहेगा, ऋणायन मूलक बनता है और इसको जो है अम्लीय मूलक बोला जाता है, अम्लीय मूलक बोलते हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा सब लोग। धनायन मूलक जो क्षारीय मूलक है, ऋणायन मूलक जो अम्लीय मूलक रहेगा। धनायनों में देखिए, जैसे Na+ आपको मिला है, Na पर +1 चार्ज होता है। Mg मिला है +2, एल्यूमिनियम मिला है +3, फिर इसके बाद पोटेशियम मिलेगा +1, लिथियम मिलेगा +1, कैल्शियम मिलेगा +2 होगा। देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। और फिर Fe मिलेगा +2 भी होता है और Fe जो है +3 भी होता है। यानी यह अस होता है, अस रूप, और यह इक रूप होता है। ध्यान रखिएगा, इसको फेरस बोलते हैं और इसको फेरिक बोलेंगे। यह वैलेंसी दिखाएगा, +2 कभी कभी +3, यानी कभी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कभी 3 इलेक्ट्रॉन। तो फेरस और फेरिक इसको पढ़ा जाता है। इसके बाद चलिए, इसी तरह धनायन में आप कॉलम जितना हम लिखवा रहे हैं उतना तो लिखवाएंगे ही, उसके अलावा छोड़ रखिएगा। और भी जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय बोलते जाएंगे, तो आप लोग इसको बढ़ाते जाइएगा। यह हो गया। इसके बाद पोटेशियम भी हो गया, एल्यूमिनियम भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया, सोडियम भी हो गया। हाँ, यहां ध्यान रखें, कभी कभी हमने बताया प्लस और माइनस बनाने वाले भी तत्व है। जैसे देखिए, Cn+2 पहले के ले लीजिए, यह भी असरूप होता है, परिवर्तित संयोजकता वाला। और Cn+4 भी होता है, यह एक वाला होता है। जिसमें भी 2 वैलेंसी आएगी, वह छोटा वाला अस से दिखाया जाएगा और बड़ा वाला एक से दिखाया जाएगा। यानी यह क्या है, स्टेनस, और यह क्या है, स्टेनिक। फिर है लेड। लेड का देखिए Pb होता है, +2 चार्ज होता है। हाइड्रोजन है तो +1 बनाता है। कभी कभी यह -1 भी बनाता है, ध्यान रखिएगा, कभी +1 कभी -1। चूंकि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में या इसका परमाणु भार भी एक है, परमाणु क्रमांक भी एक है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक कर आएंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अगर एक ग्रहण करेगा तो H- बनाएगा, अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो प्लस बना लेगा। तो यह हम देखिए धनायन मूलक का आप लोगों को चार्ट बनाए। इसी तरह और भी अगर आपको मिलेगा तो और भी लिखते जाना है, जगह छोड़ दीजिएगा उसके लिए। एक पेज पर पूरा इसको लिखिएगा और नीचे अगर स्पेस छूट जाता है तो रहने दीजिएगा उसको, फिर आगे मिलेंगे तो उसमें बढ़ाते जाइएगा आप लोग, और इसको फेयर पर कर लेना है। फिर चलिए ऋणायन मूलक में चलते हैं। पहले धनायन वाला सब लोग बना लीजिए, फिर ऋणायन पर चलते हैं। और इन दोनों का अध्ययन जब 1-2 बार आप पढ़िएगा धीरे ध्यान से तो याद हो जाएगा, और याद रहेगा तो फार्मूला बनाने में आपको आसानी रहेगी। यह क्यों प्लस हुआ, हमने बताया अभी आपको कि यह त्याग किया है सभी इलेक्ट्रॉन। यह देखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, +1 है। यह 2 त्याग करेगा, +2 हुआ। यह 3 त्याग करेगा, +3 हुआ। पोटेशियम 1 त्याग करेगा, +1। इस तरह आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। देखिए फिर ऋणायन मूलक में Cl- आता है, वैसे इसको Cl-1 को क्लोराइड पढ़ा जाता है, नाम भी लिख दे रहे, क्लोराइड पढ़ा जाएगा। फ्लोरीन भी आता है, F-1 होता है, फ्लोराइड पढ़ते हैं इसको यौगिक में, फ्लोराइड। फिर है ब्रोमीन भी आता है इसी क्रम में, ब्रोमीन का -1 होता है, जिसको ब्रोमाइड पढ़ा जाता है, ब्रोमाइड पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीजन आता है -2, जिसको ऑक्साइड पढ़ेंगे यौगिक में, ऑक्साइड पढ़ेंगे। फिर आता है सल्फर आता है S-2, जिसको सल्फाइड पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड पढ़ा जाएगा। एक SO2 भी होता है -2, जिसको सल्फाइड पढ़ा जाता है,
सल्फाइट नाम है। देखिए यह ड है या ट है। एक होता है सल्फेट, SO4-2, इसी तरह लिखा जाएगा, SO4-2 लिखा जाएगा, जिसको पढ़ा जाता है, SO4-2 होता है जिसको पढ़ा जाएगा सल्फेट। एक होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट का देखिए CO3 होता है, -2 चार्ज है, यह जो है कार्बोनेट पढ़ा जाता है। ये सब माइनस वाले हैं, देखिए कार्बोनेट पढ़ा जाता है। यह NO3 है, -1 होता है जिसको नाइट्रेट पढ़ा जाता है। तो इस तरह देखिए आपको चार्ट मिलता जाएगा और इस तरह बढ़ाते चले जाएगा। इतना पहले नोट करके अब फिर अध्ययन हम करा रहे हैं। तो यह सब रेडायन है जिसका नाम हमने लिखा है, क्या क्या पढ़ा जाएगा और क्या बोला जाएगा इसको। तो इसके बारे में बार बार आप इसका अध्ययन करिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी जब याद हो जाएगा तो यौगिक बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यह बन गया होगा सबको। अब चलिए फार्मूला हम किसकी यौगिक का नाम लेते हैं और उसका फार्मूला बनाया जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछ दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र बताइए। तो इसमें देखिए दो है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का Mg+2 है, यहां है देखिए मैग्नीशियम, और सल्फेट यहां है SO4-2 है, SO4-2 है। इसका यौगिक बनाना है तो यहां पर देखिए +2 और -2 दोनों बराबर है और प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बन क्या जाएगा, MgSO4 बन जाएगा। यह दोनों हट जाएगा, सीधे MgSO4 बन जाएगा। चूंकि यह संख्या बराबर है और प्लस माइनस है तो यह देखिए MgSO4 का फार्मूला बन गया, पहला फार्मूला बना। दूसरा फार्मूला चलते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाइए फार्मूला, तो देखिए एल्यूमिनियम का मतलब Al+3 है और सल्फेट SO4-2 है। तो अब की बार देखिए अलग अलग है और अलग अलग रहेगा तो हम बता दे रहे हैं कि इसका 2 इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा, Al2 हो जाएगा, और इसका 3 इसके पूरे के पास जाएगा तो पूरे का मतलब SO4 ब्रैकेट में लिख करके और यहां पर क्या लिख देंगे 3, यानी इसको पढ़ा जाएगा Al2SO4 का थ्रायस। क्या पढ़ेंगे, Al2SO4 का थ्रायस। यह एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। यह देखिए 2 इसके पास आएगा और 3 इसके पास जाएगा तो पूरे के पास जाएगा तो ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है तो ब्रैकेट में लिख करके 3 लगाएंगे। इसको क्या पढ़ा जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। सूत्र क्या पढ़ेंगे, Al2SO4 का थ्रायस। अगर यहां 2 आएगा ट्रायस होगा, 3 आएगा थ्रायस होगा। आ जाएगा समझ में। क्या पढ़ेंगे, Al2SO4 का थ्रायस। फिर चलिए तीसरा फार्मूला बनाते हैं। इसी तरह आप कई फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, फेरस क्लोराइड का सूत्र बताइए। फेरस क्लोराइड तो आपको देखना पड़ेगा, क्लोराइड है तो फेरस में बताइए Fe+2 लिया जाएगा ना, +2 वाला अस होता है फेरस, और क्लोराइड में बताइए Cl-1 लिया जाएगा। देखिए क्लोराइड Cl-1। अब बताइए 1 इसके पास जाएगा तो बताइए क्या बनेगा, अगर 1 इसके पास जाएगा तो यहां पर देखिए Fe1 बन जाएगा, और Cl के पास 2 जाएगा तो Cl2 बनेगा। चूंकि Cl अकेले है ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं, तो बन जाएगा FeCl2। क्या बनेगा, FeCl2। अगर फेरिक क्लोराइड पूछता तो फेरिक क्लोराइड में Fe+3 लिखते, तो बताइए तब क्या फार्मूला बन जाता, FeCl3। तो बनाने आ गया होगा सबको फार्मूला, FeCl3 बन जाता अगर फेरिक क्लोराइड होता, और फेरस क्लोराइड है तो FeCl2 बना। इसी तरह करेंगे। तो बना लीजिए सब लोग, और भी आप लोग तमाम जो है इससे बनाएगा और तमाम आपको बनाने का तरीका आ जाएगा। जैसे देखिए अगर हम कहें, और भी देख लीजिएगा, पहले लेड ऑक्साइड का हम फार्मूला पूछे। लेड ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, तो लेड देखिए Pb+2 है। आप चार्ट मिलाइए, देखिए लेड Pb+2 है।
और ऑक्साइड बनेगा तो यह देखिए ऑक्साइड में O-2 है, तो दोनों बताइए बराबर संख्या में है, तो बराबर संख्या में रहेगा तो हमने बताया कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने का मतलब सीधे बनेगा PbO, लेड ऑक्साइड यह बन गया। अगर बराबर है तो हट जाएगा, अगर असमान है तो एक दूसरे के पास जाएगा। जैसे देखें यहां असमान था तो 2 इसके पास गया, 3 इसके पास गया। यहां पर भी देखिए असमान था तो 1 इसके पास गया, तो 1 तो छिपा होता है, जान ही रहे, वह लिखा नहीं जाता है, हम तो लिख दिए हैं, और 2 इसके पास जाएगा, तो इस तरह आपका बनता चला जाएगा। तो कन्फर्म हो गए होंगे सब लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम और बोल रहे हैं, आप लोग बनाएगा और कैसे बनेगा यह बनाने का तरीका आ जाना चाहिए सबको। तो तमाम यौगिक बनाए हम, उन सबों को बना लीजिए आप लोग, फिर और भी बोल रहे हैं तो उसको भी बनाइएगा आप लोग, और यह बनाने का तरीका आ जाना चाहिए आज। और यह चार्ट धीरे धीरे तैयार कर डालिएगा सब लोग। देख लीजिएगा कैसे बना हुआ है। तो कोई दिक्कत किसी को है बोलिए इसमें बनाने में? हमने बता दिया अगर दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे वही लिख दिया जाएगा। अगर असमान है तो इसका इसके पास जाएगा, इसका इसके पास जाएगा, बस इतना है, ध्यान रखना। और 1 रहेगा, छिपा रहता, लिखा नहीं जाता है, अगर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम पूछते हैं आप लोगों से और बताते जाएगा बारी बारी से, ध्यान दीजिएगा। हम इसी में से पूछ रहे हैं, इसी में से लगाकर आप लोग बताना है। अगर हम पूछे कैल्शियम सल्फाइड का सूत्र बताइए, कैल्शियम सल्फाइड का सूत्र बनाना है, नोट करिएगा सब लोग, और सब लोग बनाइए, प्रयास करिए बनाने के लिए कॉपी में, और हम पूछेंगे जिससे वही बताएगा। कैल्शियम सल्फाइड का हमने सूत्र बताया कि सूत्र कैसे बनाएगा या क्या होगा सूत्र, बना लीजिए सब लोग, बना लीजिए, तो फिर हम लिखते हैं तो मिलाइएगा, देखिए सही हुआ गलत। तो देखिए नाम से है, पहले कैल्शियम नाम लिया है तो कैल्शियम का आप चार्ट में मिलाएगा तो यहां पर देखिए Ca+2 हुआ, नोट भी किए होंगे इसी तरह आप लोग। सल्फाइड है तो यहां पर देखिए सल्फाइड है, ड है, तो यह सल्फर का -2 हुआ। तो बताइए दोनों बराबर हुआ कि नहीं? और दोनों बराबर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? CaS केवल, बोलिए दोनों मिला देंगे, CaS, इसका नाम क्या रहेगा? कैल्शियम सल्फाइड। तो देखिए सबका सही हुआ होगा, CaS बन गया, कैल्शियम सल्फाइड बन गया। फिर चलिए दूसरा बनाते हैं, हम पूछ लें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए, तब आप क्या लिखेंगे बोलिए? चलिए बताइए, कोई खड़ा होकर बताइए, चलिए वहां पीछे खड़े हो जाइए,
खड़े हो जाइए, बताइए, खड़े हो जाइए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने लिखा है, तो यहां पर एल्यूमिनियम की जगह क्या लिखेंगे? Al। कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। तेज बोलिए। और ऑक्साइड है तो ऑक्साइड देखिए कहां पर है, देखिए ऑक्साइड है तो इस क्या लिखेंगे बताइए? O-2। अब इसको मिलाकर फार्मूला क्या बन जाएगा बोलिए? Al माइनस नहीं लगाते हैं, हमने बताया केवल संख्या आएगी तो क्या बोला जाएगा? Al2 होगा ना, 2 नीचे लिखा जाएगा, सामने नहीं लिखा जाएगा, 2 छोटा में रहेगा, नीचे रहेगा। Al2 हुआ, और क्या बताइए O क्या बनेगा? ये 3 इधर जाएगा ना, Al2O3, बस यही बन गया। अब तो आ गया होगा सबको, Al2O3 हो गया। चलिए फिर बैठिए। इसी तरह अपने से भी नोट करके आप लोग एक इसमें के एक उसमें से लगाकर का फार्मूला बनाइए तमाम। अगर हम पूछे सोडियम फ्लोराइड का सूत्र बताइए, सोडियम फ्लोराइड का सूत्र बताना है, फ्लोराइड का सूत्र बनाना। तो चलिए कौन है उसके बाद? खड़े हो जाइए। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बोलिए? सोडियम है, क्या लिखा जाएगा? यानी अब कितना चार्ज है? +1। आवाज आनी चाहिए, यानी +1 चार्ज है। अब फ्लोराइड है तो फ्लोराइड की जगह क्या लिखेंगे बोलिए? F -1 ना, F -1। तो बताइए दोनों बराबर संख्या है कि नहीं? और दोनों बराबर है प्लस माइनस, तो कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा? यानी और क्या? F सीधा बस यानी F बन जाए। अगर बराबर है तो कैंसिल आउट, अगर असमान है तो इसका इसके पास, उसका उसके पास जाएगा, लेकिन माइनस प्लस नहीं जाएगा, संख्या केवल जाएगी। यही है, आ जाएगा। बैठ जाइए। फिर चलिए और आगे बनाया जाएगा फार्मूला, फिर साथ साथ बनाते रहे सब लोग। फिर हम इसी में से कोई लेते हैं, लेड सल्फाइड का सूत्र हम बनाना चाहते हैं, लेड सल्फाइड। चलिए किसका नंबर है? लेड सल्फाइड का सूत्र बोलिए। चलिए लेड में क्या लिखा जाएगा? Pb ना, क्या लिखा जाएगा? Pb पर कितना चार्ज बोलो? यहां लिखा है Pb, कहां लिखा है? यह देखिए कितना चार्ज? +2। सल्फाइड बोलिए SO2, क्या पढ़ा जाएगा? और इस पर चार्ज कितना? तो क्या बनेगा फार्मूला? दोनों बराबर है कि नहीं? तो क्या बनेगा? हाँ Pb SO2। तेज बोलिए, Pb SO2 बन जाएगा। यही बनेगा, जिसका नाम क्या रहेगा? लेड सल्फाइड नाम है। बैठ जाइए। ठीक, चलिए इसमें क्रम में दूसरा नंबर पोटेशियम लिखते हैं। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र बताना। चलिए आगे कौन है? पोटेशियम सल्फेट बोलिए। पोटेशियम जगह क्या लिखा जाएगा? K+1। और सल्फेट में क्या? SO4, क्या पढ़ा जाएगा? -2। अब बताइए क्या फार्मूला बनेगा बोलिए? हाँ, यह आसमान है देखिए, तो 2 इसके पास जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? K2 और SO4, 1 जाएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, K2 SO4 हो गया। तो आ गया होगा सबको समझ में, बनाने आ जाएगा ना सबको? हम बोले कोई भी फार्मूला बन जाएगा, इसमें से आपको बस इसी तरह करना है। अगर हम पूछे, अब चलिए जवाब नहीं बताइएगा, अगर हम पूछे फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बोलिए, तो बोलिए फेरिक ऑक्साइड, तो Fe का +3 और ऑक्साइड का -2, तो बताइए क्या आएगा? 2 इसके पास आएगा तो Fe2 हुआ, और O क्या हुआ? 3, Fe2O3। बस तुरंत अब बताइए, उसका इसके पास, इसका उसके पास जाएगा, दोनों बराबर कैंसिल आउट हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि सबको समझ में आ गया, और सब लोग इसी तरह बना बना कर अभ्यास करिएगा खूब अच्छी तरह से।
और अभ्यास कर लीजिएगा तो यह फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बना ले जाएंगे, हमेशा याद भी रखेंगे करते हैं। और तमाम जो है जब लेसन हम स्टार्ट करेंगे तो तमाम जो है इस तरह फार्मूले मिलेंगे जिसको याद नहीं किया जाता बल्कि इसी तरह सीख लिया जाता है कि कैसे बनता है। हमने बताया एक प्लस रहेगा और एक क्या रहेगा, माइनस रहेगा। पहला वाला प्लस लिया जाएगा, दूसरा वाला क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। यही तरीका होता है। तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है आपसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए, तुरंत बना लीजिए, बना भी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मतलब Al+3 और ऑक्साइड का मतलब -2, तो Al2O3 हो जाएगा नहीं। पढ़ने आना चाहिए कम से कम, इतना जानकारी जो है रहनी चाहिए। पढ़ने क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, Cl-1 एन क्लोराइड, F-1 Br-1 O-2 S-2 ESO2-2 ESO4-2 CO3-2 और NO3-1, इस तरह पढ़ना चाहिए। अगर सल्फेट है तो उसके पास ट्वाइस वगैरह जाएगा, थ्राइस जाएगा, तो उस तरह भी पढ़ने आना चाहिए। अगर हम बनाए, एक और बनाते हैं, अगर हम कहें कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला बताइए, क्या बनेगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाइए सब लोग कॉपी में, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला बनाइए। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला बनाना है, नाइट्रेट का फार्मूला बनाए तो एल्यूमिनियम का मतलब Al+3 और नाइट्रेट का मतलब NO3 है, देखिए नाइट्रेट NO3-1 है। अब बताइए इसका फार्मूला क्या बनेगा। 1 इसके पास जाएगा तो Al1 लिखा नहीं जाता है, लिख दिए हम, वैसे छिपा रहता है। अब 3 इसके पास जाएगा तो सबके पास जाएगा, तो इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे NO3 का क्या, थ्रायस। देखिए इसको पढ़ते हैं Al-NO3 का थ्रायस, Al-NO3 का थ्रायस। किसका फार्मूला है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। तो यह समझ में सबको आ गया होगा। तो देखिएगा जो भी हम वीडियो या क्लास बता रहे हैं इस समय, वह इंट्रोडक्शन के रूप में बताए हम, और कल भी यानी अगला दिन भी इंट्रोडक्शन ही चलेगा, जिसमें इसको और मजबूत बना दिया जाएगा और उसके अलावा और भी परिचय करा दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगले वीडियो से, यानी कल के बाद अगले वीडियो जब बनेगा तो वह किसी लेसन का बनेगा। लेकिन सब लोग उपस्थित रहिए, वीडियो को देखते भी रहिएगा और समझते भी रहेगा। और देखिए जब भी वीडियो देखिए आप लोग, तो कम से कम आप कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। देखने से कुछ काम नहीं बनने वाला है, नोट भी कर ले रहा है, नोट करके अपने से बनाना भैया फार्मूला, तब जाकर समझ में आएगा और अच्छी तरह से आपको केमिस्ट्री आने लगेगी। ध्यान दीजिएगा। और देखिए अपने के साथ साथ अगर आपको समझ में आ गया तो जो भी आपके साथ है, जो कि 10th में पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं, तो उनको जानकारी यह सब दे सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि इस तरह बनता है। और यह बनाने का तरीका जिसको भी आ जाएगा तो बड़े आराम से केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी, फार्मूला रटने की वही बात नहीं आएगी। और इस चार्ट को थोड़ा 2-3 बार 4 बार जब आप पढ़िएगा तो खुद अधिकांश चीजें याद हो जाएंगे और धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। तो आज इतना ही रहेगा, रहने देते हैं इतना ही, और फिर अगली वीडियो में इंट्रोडक्शन और रहेगा, इसके बाद अगला लेसन रहेगा। तो रहने दीजिए, धन्यवाद।